अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये सैटरडे की इवनिंग है, लगभग मगरिब के बाद का टाइम मैंने साढ़े 6 बजे का। तो यहाँ मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज मतलब बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह धोना था, कल को संडे है। तो उसके साथ-साथ मैंने सोचा कि ये जो मेरे डोरमैट हैं या ये पोछे वग़ैरह हैं, इनको भी मैं आज ही धो लेती हूँ। तो इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी और ये सारी चीज़ें मैं बाथरूम में ले जाऊँगी, वहाँ जाकर इसको मैं धो लूँगी। तो इसके साथ-साथ मैं आज आप लोगों से एक बात और भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले जो जुम्मे की जो रूटीन अपनी लगाई थी, मतलब वीडियो जो अपलोड करी थी उसकी, तो उसपे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पे मेरे बहुत सारे व्यूज़ आए और मेरे साथ बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र अदा करूँगी कि या अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है कि मेरी इस मतलब वीडियो को, इस रूटीन को मतलब तेरे बंदों ने इतना पसंद करा, इतना मुझे लाइक भी आए, इतने सारे मुझे कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद आप लोगों का शुक्र अदा करूँगी और ये कहूँ मैं अल्लाह से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी है, जिसने भी लाइक करा है या कमेंट्स करे हैं, अल्लाह पाक उसकी मतलब जो भी दुआएँ हैं, जायज़ जो दुआएँ हैं, दिली तमन्नाएँ हैं, या अल्लाह उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल कर अपनी बारगाह इलाही में। और ये वीडियो जो थी मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहन ही समझ लें, उनके कहने पर मैंने ये उन्होंने मुझसे लगभग 2 बार रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए ये वीडियो बनाई थी। तो उनको भी अल्लाह पाक इसकी बहुत बड़ी जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक उनकी सारी जो दिल की तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, अल्लाह पाक तमाम जायज़ दुआओं को उनकी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी भी दिल की जो भी जायज़ दुआएँ, जायज़ तमन्नाएँ वो पूरी करे। तो ये वो गुड न्यूज़ थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसी तरीके से आप मुझे आगे की वीडियोज़ में भी इसी तरीके से मुझे आप लोगों का प्यार, साथ और चाहिए। तो ये तो ख़ैर यहाँ जो थी मैंने ये जो अपने डोरमेट थे ये मैं हाथ से धोने बैठ गई थी ब्रश से। पहले मैंने गीला करा सर्फ़ डालकर, वही नॉर्मली ये तो ख़ैर सबसे ही आता है। तो मुझे बात करना थी आप लोगों से, तो मैंने इस वजह से मैंने कहा कि मैं किस तरीके से आप लोगों के से बात करूँ, तो मैंने सोचा कि चलें ये काम भी होता रहेगा मेरा और मैं ये बात भी कर लूँगी आप लोगों से। तो आज मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ और हाँ, मुझे एक उसमें एक ये कमेंट्स आया कि आप मुझे ध्यान भी नहीं है कि ख़ैर ऐसा मैंने मतलब उस वीडियो में दिखाया, ख़ैर इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी वो अचानक से बस अल्लाह के हुक्म से होती हैं ये सारी बातें। और मेरे साथ तो यही हो रहा है, ख़ैर वो सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। ख़ैर हम बंदों के अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम तो एक मतलब एक ज़र्रा भी नहीं हिल सकता अल्लाह की मतलब मर्ज़ी के बग़ैर। तो सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। तो मुझे एक कमेंट्स आया है मेरी बहन का कि आप जो है ना रोटी डस्टबिन में नहीं डाला करें। तो वो मेरी बहन वो डस्टबिन नहीं है। हाँ, वो डब्बा ही है, वो उसको लोग डस्टबिन भी बना लेते हैं। तो वो मैंने बाय करके उसको मैंने उसके लिए बनाया है, जो बच्चे जैसे हैं कभी ब्रेड बचा देते हैं या रोटी का टुकड़ा-सा बच जाता है या आटे की भूसी होती है या रस जो हम खाते हैं उसका चूरा होता है या कभी बच्चे रस बचा देते हैं, भीगा हुआ होता है चाय में, तो वो बचा देते हैं। तो वो मैंने डब्बा उसके लिए बनाया है, वो डस्टबिन नहीं है, वो डब्बा है। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो वो चीज़ है और वो जब वो फ़िल हो जाता है ना, पूरा जब फ़िल हो जाता है, तो वो मैं निकाल कर फिर अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध आता है, वो आता है भैंस खाने से, तो मेरे हस्बैंड वो पूरा ऐसी पॉलीथीन ले जाकर उनको दे देते हैं, जो मतलब भैंस खाने के जो मालिक होते हैं, उनको दे देते हैं। तो वो फ़ौरन के फ़ौरन वो पॉलीथीन उसी टाइम मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो उसी टाइम भैंसों का जो बर्तन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टब कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके अंदर वो फ़ौरन से डाल देते हैं और भैंसें जो होती हैं बड़ी खुशी-खुशी वो जो है सारी चीज़ें खा लेती हैं।
تو وہ ڈسٹ بن نہیں ہے میری بہن، مجھے پتہ ہے، میں نے تو خود آپ لوگوں سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ باسی روٹی کی مطلب اس کو یہ کہہ کر بہت سے لوگ ضائع کر دیتے ہیں کہ اس میں عجیب سی آتی ہے، کچھ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اور جو چاول وغیرہ جیسے تھوڑے بہت بچے بچا دیتے ہیں یا دہی وغیرہ اس میں ڈلا ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس میں آنے سی لگتی ہے کہ خوشبو سی آ جاتی ہے، تو وہ میں برڈس کے لیے اوپر چھت پر اپنی ٹیرس پر ڈال دیتی ہوں، برڈس بڑے آرام سے بڑی خوشی خوشی کھاتی ہیں۔ دیکھیے یہ ہے وہ روٹی، میں اب یہ کل بھی بچ گئی تھی، بس اتنا سا ٹکڑا بچا تھا، یہ باسی روٹی تھی تو لگ بھگ 2 دن کی تھی، تو میں نے اس کو پھر فریج میں نہیں رکھا، میں نے لا کر یہاں رکھ دیا تھا۔ دیکھا آپ لوگوں نے، یہ وہ ہے ڈسٹ بن، یہ ڈسٹ بن نہیں ہے، یہ میرے مطلب جس کو کہتے ہیں بھوسی دان، یہ بھوسی دان ہے میرا۔ اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، بھوسی دان، روٹی دان، یہ اس طریقے سے، تو یہ وہ چیز ہے۔ تو خیر وہ تو میں نے ان کو کمنٹس میں خیر جواب بھی دے دیا تھا، لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کہیں آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ہے۔ تو دیکھیے باتوں باتوں میں میرے کپڑے بھی دھل گئے، میں نے بچوں کو میاں کو کھانا بھی کھلا دیا، میں نے پپایا بھی کھا لیا، اب ہمارے جو ہیں سارے کام ہو چکے ہیں، اور یہ دوسرا لوڈ لگا رہی ہوں میں کپڑوں کا، ایک لوڈ تو دھل چکا ہے، ایک لوڈ رہ گیا ہے۔ اب یہ جو ہے میں سب باسکٹ میں کر کے نا ان کو رکھ دوں گی، اب کیونکہ رات ہو رہی ہے، اب تو میں چھت پر جا کر نہیں پھیلاؤں گی، تو یہ صبح کو انشاءاللہ میں چھت پر جاؤں گی اور پھر ان کو دھوپ میں ڈال دوں گی، یہ سوکھ جائیں گے۔ تو ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، لائک بھی کرنا، اور نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تو پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔